अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जे मुआशी ऐं सियासी बहरान जे हवाले सां, जिते महांगाई तमामु घणी वधियल नज़र अचे थी। पेट्रोल ऐं बिजली जूं जेके क़ीमतूं आहिनि उहे आसमान ताईं पहुतियूं आहिनि, त उते अवाम में एहतजाज करण जी सघ बि असांखे हाणे नज़र नथी अचे। माण्हुनि जो चवणु आहे त हिन महांगाई में जीअण जंजाल बणियल आहे, जॾहिं त निगरान हुकूमत जो चवणु आहे त महांगाई घटि करणु उन्हनि जे वस में न आहे। जेका गुज़िरियल हुकूमत हुई उन IMF सां जेके मुआहिदा कया उन्हनि मुआहिदनि ते अमल करणु ऐं अमल कराइणु उन्हनि जी मजबूरी आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि ॿोल कंदासीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे बयाननि जे हवाले सां। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतालबो कयो आहे त इलेक्शन कमीशन खे ई इख़्तियार आहे त हू चूंडुनि जी तारीख़ जी अनाउंसमेंट करे। इन करे इलेक्शन कमीशन फौरी तौरु चूंडुनि जी तारीख़ जो ऐलान करे। जॾहिं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो पिणु चयो त लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि सभ खे नज़र अची रही आहे। बहितर हुयो त लेवल प्लेइंग फील्ड जे मामले खे PDM में शामिल जमातनि जे तरफ़ां एड्रेस कयो वञे हा। ऐं उन्हनि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त इहे जेके तहफ़ुज़ात आहिनि, जेके ख़दशा आहिनि, उन ख़ासि करे हिकिड़ी सियासी जमात जे लाइ आहिनि। चई सघिजे थो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वाज़े इशारो नून लीग तरफ़ आहे। इन समूरी सूरत-हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तर्जुमेगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन किया। शाहीन साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहीन साहब, क्या कहिएगा इस वक्त मुल्क में जो मुआशी बहरान है, निगरान हुकूमत के पास तो ऐसा वैसे ही कोई प्लान नहीं होता, मेहमान हुकूमत होती है, केयर टेकर हुकूमत होती है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को यूं कहना चाहिए कि अपने पांव तले रोन डाला है, क्या कहेंगे? सही बात है, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास और दरमियाना तबका और सफ़ेद पोश तबका है, उनके तो हालात जो हैं वो नाकाबिले बयान हो चुके हैं। और हमारे अपने भी दफ्तर में हालत ये है कि लोग जो हैं दफ्तर पहुंचने के लिए किराया नहीं है, बिल्कुल कि अपने सिलसिले को, जॉब के सिलसिले को कैसे बरकरार रखा जाए। तो ये एक बहुत शदीद शिद्दत आमेज जो है बहरान है, जिस मुल्क के अंदर 50% से ज़्यादा लोग जो हैं खत गुर्बत, यानी जो कि अपना रोटी रोज़ी के काबिल नहीं रहे, वो खत गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। और दरमियाना तबका तो ख़त्म ही आलमोस्ट हो चुका हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत कर्बनाक सूरत हाल है कि अपनी इज़्ज़त नफ्स और अपने जो है जिम्मेदारियां, मसलन अगर पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों के स्कूल का क्या करें, फीस का क्या करें, उनका नाश्ता कैसे अफोर्ड करें, दोपहर के खाने का क्या करें। तो ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त है कि लोग अपनी अशिया बेच रहे हैं और आप ये देखें कि बहुत तकलीफ के आलम में हैं और उसके अंदर कोई वाली वारिस नहीं है। आपने दुरुस्त कहा अपने इब्तदाइये में कि निगरान हुकूमत के बस में नहीं है, लेकिन अगर हमें अफसोस से कहना पड़ेगा कि निगरान हुकूमत के बस में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन निगरान वजीर आज़म इस वक्त जो है अमेरिका में बैठे हुए हैं जाके, और निगरान जो है हुकूमत के दौर में जो है वो ISFC वगैरह सारा कुछ हो रहा है और ज़मीनों के प्लान बन रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर निगरान हुकूमत बेबस है और उनके पास इख्तियार नहीं है तो इलेक्शन कराएं और मुल्क के इस वक्त मफलूकुल हाल, वल्नरेबल और गरीब लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी यहाँ के सियासी हुकूमतें जो हैं वो लें भरपूर तरीके से, और कोई ऐसा रिलीफ का जो है। शाहीन साहब माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इलेक्शन कराएं, ये जो जुमला आपने कहा, तो इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट या इलेक्शन कराना, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। उस बात है ना, देखिए सारे हम पाकिस्तानी हैं और तमाम, अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर है तो वो भी पाकिस्तान में है जी। पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के फंड से जो है उसे तनख्वाह मिलती है। जिस तरह कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब फरमा रहे थे और जो टीवी पे दिखाई जा रही थी कि भाई पूरी जो है प्रोसीडिंग, अदालती कार्रवाई, तो उसके अंदर वो बता रहे थे कि भाई अगर हमने काम नहीं करना तो हम लोगों के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुल्क जो होता है कोई, उसके ऊपर बसने वाले इंसानों के हवाले से होता है कि, और मुल्क की शनाख्त होती है कि जो इंसानों का जो है वजूद, उसको बेहतर जिंदगी और जिंदा रहने के लिए इज्जत नफ्स के साथ उन्हें जिंदा रखा जाए। तो
تو اگر وہ یہ کہہ دیں الیکشن کمیشن کی میرے پاس فلانا اختیار ہے، تو وہ اختیار بھی تو عوام کے اور پارلیمنٹ کے ذریعے دیا ہے. کل جو ہم گفتگو سن رہے تھے آئین کی، تو وہ لوگوں کے منتخب لوگوں نے جو ہے وہ اختیار دیے ہیں. یا 9 لاکھ روپے جو ہے جج جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لے کے گھر میں جاتا ہے، بجلی لیتا ہے، سہولتیں لیتا ہے. تو یہ عوام ہی کے پیسے پہ سے ہے، جسے بدقسمتی سے تمام انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر، چاہے وہ گھر میں آدھا کلو یا 1 کلو کا سانچے بھی لیتا ہے آئل کا، تو اس کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو ہمارے 24 کروڑ لوگ ہیں ان کے گھی کا پیسہ بھی جو ہے ہماری ریاست کی کمائی میں آ جاتا ہے. اسی طرح چاہے وہ بجلی کا بل دے، چاہے وہ 1 لیٹر پیٹرول ڈالے، چاہے وہ گندم خریدے، چاہے وہ چینی خریدے، تو سارا ٹیکس جو جمع ہو رہا ہے وہ انڈائریکٹ ہو رہا ہے. بالکل. کسی کو تنخواہ صدر پاکستان ہونے کی یا آرمی چیف ہونے کی مل رہی ہے، یا جو ہے نیب کا سربراہ ہونے کی مل رہی ہے، یا چیف الیکشن کمشنر ہونے کی مل رہی ہے، یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کی مل رہی ہے، وہ میرے وطن عزیز میں عوام کے پیسہ ہے، عوام کا اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے. اور یہ چیزیں بڑی ضرورت طلب ہیں کہ اب کب تک لٹکائیں گے؟ کیوں بغاوت پہ آمادہ کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ جو ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں بے بسی کے عالم میں. آپ نے بالکل، مجھے جملہ آپ کا یاد آ گیا کہ وہ تو احتجاج کرنے کی حیثیت صورت میں نہیں رہے، کہ اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کراچی میں، حیدرآباد میں، لاہور میں، مال روڈ پہ اسمبلی کے سامنے کہیں پہنچ کے ہی احتجاج کرے گا نا. تو وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اتنی پریشانیوں میں جا چکے ہیں، تو وہ ان کے لیے جو ہے اگر ہم بے حسی کا ثبوت، اور ہماری چاہے نگران حکومتیں ہوں، چاہے دیگر ادارے ہوں، یہ سب کی اور جتنے با اختیار لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے. ٹھیک. شاہین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو اب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ کرے، اور یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ان کا اختیار ہے، تو الیکشن کمیشن کیا آپ کو انتخابات کی تاریخ اناؤنس، کیونکہ اب ماحول جس طرح بن رہا ہے تو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کی تیاریاں ہی ہو رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے سبین صاحبہ، میں ایک بات بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے ایلیٹ کلاس کے لیے ہے. کہ اگر نواز شریف جو ہیں ان کو کبھی ضیاء الحق نے ان کی سیاست کو پروان چڑھایا اور وہ خود سلیکٹڈ بنتے رہے، 3 دفعہ آئی جے آئی بنی، اسٹیبلشمنٹ انہیں لائی، انہیں چلو ٹھیک ہے شکوہ ہوگا کہ ان کی حکومت کو پاناما کیس میں نکال دیا گیا، تو ساری ملک کی سیاست اور اقتصادیات جو ہے وہ ایک فرد کے گرد گھمانی ہم نے ایلیٹ کلاس کے لیے کرنی ہے کہ بھئی نواز شریف کا پہلے بندیال چلے جائیں، اس کے بعد جو ہے ان کا کیس جو ہے وہ کیا جائے، وہ ان کو جو ہے ضمانت مل جائے، اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی کمپین چلائیں. تو یہ سارا کس طبقے کے لیے ہو رہا ہے؟ اور پاکستان کے 20، 22، 23، 24 کروڑ جو غریب لوگ ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت رہ گئی ہے کہ جی وہ آ جائیں گے؟ انہوں نے 21 تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. ہمارا قومی میڈیا عوام کے اوپر کم بات کر رہا ہے، اور لیکن یہ زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اب مریم جا رہی ہیں، 21 کو آ رہے ہیں. ابھی تو 1 مہینے سے زیادہ میں یہ سننا پڑے گا کہ وہ آ رہے ہیں، اور اتنے جو ہیں پوریاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، جو ہے نان چنے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایلیٹ کلاس کی جو ہے سیاست جو کی جا رہی ہے، تو مجھے کیا پتا، آپ کو کیا پتا کہ کتنے لوگوں کا سانس کا سلسلہ جو ہے کہاں پہ رکا ہوا ہے، کس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کس کے پاس کیا ایک ذہنی کیفیت ہے، کس طرح کرب ہے. ہمیں بلکہ نارمل انسانوں کی طرح دوسروں کا دکھ محسوس کر کے اسے جو ہے بڑی زور شور سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ غریب آدمی کے لیے اگر ورلنریبل کے لیے بات نہیں کریں گے، مخلوق الحال لوگوں کی آواز ہمارے سیاستدان نہیں بنیں گے، اور ہمارے ادارے جو کہتے ہیں کہ جی میرا اختیار ہے، بھائی یہ اختیار پاکستان کے عوام نے پارلیمنٹ منتخب کر کے کیا ہے. اقتدار اعلیٰ کا حق ان کا ہے، جن کا اگر 20 کروڑ لوگ 1 کلو گھی لیتے ہیں تو سرکار کے جو ہے فنڈ میں پیسے آتے ہیں.
20 करोड़ लोग 1 किलो चीनी लेते हैं, 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में उनका खून भी हम ले रहे हैं। उनसे हम बात भी नहीं करेंगे कि 21 को जो है नवाज शरीफ आएंगे, फिर शेड्यूल का ऐलान करेंगे। ये इलीट की खेलें हो रही हैं। हमें पाकिस्तान के गरीब आवाम को अगर हमने ना देखा तो बहुत बददिली फैली हुई है, बहुत मायूसी है, और इतनी ज्यादा ज्यादती करना जो है वो एक किसी भी जो है तबाही का पेश खेमा हो सकता है। किसी भी जो है वक्त जो है यहाँ पे लोग जो हैं बड़े तंग आए शाहीन हैं। साहब, बिल्कुल और आपने दुरुस्त फरमाया, एलीड की हैं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई में महंगाई मार्च करने वाली जो पार्टियां हैं, जो गधे गाड़ियों पे सवार होकर मार्च करती थी महंगाई के खिलाफ, जो साइकिलों पे चढ़ के आते थे, उन्होंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। एहतजाज करना भी, आवाम के साथ खड़े होना भी उन्होंने गवारा नहीं किया। मुझे ये बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि सबको नजर आ रही है, लेकिन ये मुतालबा उनका नून लीग के साथ है, तो ये क्या मामला हो सकता है? मैंने कल भी एक इंटरव्यू में बताया था कि यहाँ पर जो देही काउंसिलें बनाई हैं निगरान हुकूमत ने, तो एक तरफ तो कहते हैं जी कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते बेचारे। जो 6 माह से पंजाब के अंदर बैठी हुई है निगरान हुकूमत, आज उनके वजीर आला चाइना में जो है दौरे करते फिर रहे हैं, मुआहदे करते फिर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि वो गरीब आवाम के लिए, चाहे सूबाई हो, चाहे जो है आप जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, यहाँ इन्होंने अच्छी खासी भारी बजट देकर टेलीविजन पे तशहीरी मुहिम की है कि हम देहातों को सजा देंगे और वहां पर नालियों के सफाई के लिए एक अदद जो है खाकरूब या स्वीपर रखे गए हैं, एक एक चौकीदार गांव में रखा है। वहां पे जो है देही काउंसिलें बना दी गई हैं, उनके अंदर नून लीग के बंदों को अकोमोडेट किया गया है। जाहिर है पीटीआई के वक्त तो नहीं, इस वक्त बंदे अकोमोडेट किए जा रहे हैं। तो जब एक तरफ आपका इख्तियार नहीं है, एक तरफ आपके पास मैंडेट नहीं है, पैसे नहीं है, दूसरी तरफ आप जो है करोड़ों रुपए की तहरीक चला के, इश्तहारात चला के कह रहे हैं कि अब देही काउंसिलें बना रहे हैं और देहात सजा देंगे, तो ये समझ में नहीं आ रही है कि लोगों के जो प्रॉब्लम है वो मुल्क इम्पोर्टेंट होता है। मुल्क के अंदर कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, जिस तरह गुज़िश्ता रोज जो है पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त दिखाया गया है। भाई अवाम को अहमियत दीजिए, अवाम देखे कि हमारी अदालतें कैसे काम कर रही हैं, हमारे इदारे चल कैसे रहे हैं। क्योंकि ये मुल्क जो होता है, कोई दिफा भी फौज नहीं कर सकती जब तक पीछे अवाम खड़ी ना हो, अवाम की पूरी ताईद और सपोर्ट ना हो। ये कहते तो जरूर हैं कि अवाम की ताईद के बगैर ना हम दहशत गर्दी खत्म कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, लेकिन अवाम को जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? जब आपने देही काउंसिलें जो है, आपका क्या मैंडेट है? किस किस को आप मुंतखब कर रहे हैं, किस क्राइटेरिया पे कर रहे हैं? उसी क्राइटेरिया पे कर रहे हैं जिस तरह आपने कामरान टेसूरी किसने नाम दिया था, किस तरह जो है काकड़ साहब का नाम किसने दिया है? काकड़ साहब तो खुद फरमा रहे हैं कि मुझे तो फोन आया था ना शहबाज शरीफ का, तो मुझे तो उस वक्त तक पता नहीं था। तो कहने का मकसद है कि ये जो नवाज लीग के जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के फवाद अहमद फवाद और ये लोग काम करते रहे हैं, और आईटी वाले भी, तो ये सारे लोग जब वजारतों में आप ले रहे हैं तो ये शिकवा हक में हक बजाने भी होंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कर रहे आप। क्योंकि जब आप जो है मरकज के अंदर भी उसी तरह की कॉम्बिनेशन है और सूबे के अंदर भी अगर निगरान वजीर आला जो हैं वो यहाँ सूबाई काउंसिलें बनाए जा रहे हैं, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उससे मैसेज ये जा रहा है कि आइंदा हुकूमत जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है नून लीग को लाना चाह रही है। ये किस तरह की जमहूरियत है जिसके अंदर इस तरह, और मरियम साहबा कभी कॉफी का कप जो है दिखा रही हैं, और पाकिस्तान का मीडिया भी एलीट क्लास को दिखाता है, गरीब आदमी को, और जो लोग जो है करोड़ों रुपए इलेक्शन में लगा के नहीं आ सकते उन लोगों को नजरअंदाज करता है। तो ये पाकिस्तान का एक बड़ा गंभीर मसला है, और ये एलीट क्लास की पॉलिटिक्स है। और चाहे कुछ भी हो जाए ना, हमारे पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को जो है सबीन साहबा बहुत नजरअंदाज किया जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि पंजाब के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं बिल्कुल हक बजाने भी हूँ ये समझने में। इससे पहले भी आप देख लें सरहद सूबा में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में भी यही बात हुई। सिंध में आज MQM जो लोग जो हैं और गेमों में डले हुए हैं, वो भी यही कह रहे थे जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये तो जिम्मेदारी है कि अगर इलेक्शन होने से पहले मुतनाज़ा हो जाए और ये बातें शुरू हो जाएं कि लेवल प्लेइंग नहीं है,
सबको बराबरी के। आपको पता है कि 2013 में पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ था कि वजीर आजम साबिक जो थे यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को बाजार में इलेक्शन मुहिम करते हुए जो है तालिबान उठा के ले गए थे और 8 घंटे के बाद वो जो है अफगानिस्तान पहुंचा दिए गए थे। और फिर आसिफ जरदारी साहब को मैसेज दिया था कि इस दफा इस तरह धमाके नहीं होंगे, इस दफा जो है मार्टर गन से स्टेज को जो है टारगेट किया जाएगा। तो वो भी 2013 की जो है इंतखाबी मुहिम जो है अच्छी नहीं हो सकी थी। तो पुरअमन इंतखाबात कराना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये देखिए जो धमाका हुआ है जिसमें JUI के 2 दफा अटैक हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी क़यादत है उसको तो खतरा है। जिस तरह खुदा न खास्ता बीबी शहीद को इलेक्शन मुहिम में जो है एलिमिनेट, उनको सफायती से जो है मिटाने के लिए उनकी जिंदगी छीनी गई है और उसके बाद वो जगहें धुलवा दी गई और आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। तो किस तरह का इंतखाब आप कराना चाहते हैं? किस तरह आप तो जवाब ही नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। अगर वो मिलें, बिलावल से मिलें, बात करें और अगर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है इलेक्शन कमीशन का कि लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहे हैं तो उसका जवाब दें। वो तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शिकायतें एड्रेस होनी चाहिए। आपने पहला सवाल गरीब आवाम का किया, उनका कोई वाली वारस नहीं है। जमहूरी प्रोसेस है, उसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड पे कोई तसल्ली देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दें, लोगों के अंदर कोई थोड़ा बहुत जो है इलेक्शन की सरगर्मी शुरू हो जाए, वो भी कोई डेट देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो बहरहाल ये अच्छा, दीज आर नॉट गुड ओमन, ये अच्छे इशारे नहीं हैं जो के सामने आ रहे हैं। तो अगर बिलावल जो हैं कल को और तरफ पॉलिटिकल जो हैं मूड ले जाएंगे और पॉलिटिकल जो है एनालिसिस और तरह से करेंगे तो फिर कहेंगे जी वो नौजवान जो है वो सख्तगिरी कर रहा है। हालांकि वो ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि पाकिस्तान में 70% यूथ है और वो उनको पॉलिटिक्स में इंगेज करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का अंदाज जो है गैर रवायती करने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन उसके अंदर कोई इस तरह का रिस्पॉन्स माशरे की तरफ से और जो है इदारों की तरफ से आना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर बिलावल भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सियासी दर्जनिगार शाहीन कुरैशी साहब असां सां गॾु, हुन जो चवणो त मुल्क में हिन वक़्तु जेका ग़रीब आवाम जी हालत आहे उहा कंहिं बि सियासी पार्टी जी तरजीह ते नाहे। हिन वक़्तु जेका सियासत थी रही आहे, एलिट तबिके जी सियासत थी रही आहे, माण्हुनि जे मथां जेको महांगाई जो बम किरायो वियो आहे, अवाम जो ख़्यालु कंहिं बि सियासी पार्टियुनि खे नाहे। मौजूदा सूरतहाल खे ॾिसंदे हुन जो चवण आहे जेके इशारा मिली रहिया आहिनि उहे घटि में घटि ठीकु कोन्हनि। इलेक्शन कमीशन खे चूंडुनि जी तारीख़ जो ऐलान करणु घुरिजे त जीअं मुल्क में कुझु सियासी चूंडुनि वारो माहौल बणिजे ऐं निगरान हुकूमत वटि अहिड़ी का पॉलिसी कोन्हे जेका आवाम खे रिलीफ ॾेई सघे। घटि में घटि चूंडुनि जो ऐलान थियण खां पोइ सियासी ऐं जेके आहिनि से पॉलिटिकल जेके सरगर्मियूं शुरू थींदियूं, चूंड सरगर्मियूं शुरू थींदियूं, उन सां ईंदड़ हुकूमत या जमहूरी जेका हुकूमत हूंदी घटि में घटि माण्हुनि जे खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां उहे पॉलिसियूं ठाहे सघंदी। पर मौजूदा जेका निगरान हुकूमत आहे उन वटि अवाम खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां अहिड़ो को बि प्लान मौजूदु कोन्हे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। ॻाल्हि कंदासीं मासूम फातिमा फहड़ो क़त्ल केस जे हवाले सां। फातिमा फहड़ो क़त्ल केस जे हवाले सां हिन वक़्त ताईं पुलिस का मुतमइन कंदड़ जांच न करे सघी आहे, न के जेके आहिनि से रिपोर्टूं साम्हूं अची सघियूं आहिनि। 1 महीने खां वधीक वक़्तु गुज़रण बावजूदि हिन वक़्त ताईं 2 जेके रूपोस जवाबदार आहिनि, हिना शाह, फयाज़ शाह, उन्हनि खे पिणु पुलिस गिरफ़्तार न करे सघी आहे। जॾहिं त फॉरेंसिक जेके रिपोर्टूं हुयूं, जेके शाहिदियूं वरितियूं वयूं हुयूं कमरे मां, उन्हनि जी रिपोर्टूं पिणु साम्हूं न अची सघियूं आहिनि। जेको मुख्य जवाबदार आहे असद शाह, उहो पुलिस जी हिरासत में तहवील में हुजण जे बावजूदि हिन वक़्त ताईं पुलिस उनखां उनजे मोबाइल जो कोड डीकोड न कराए सघी आहे। ऐं हिन वक़्त ताईं का इन मामले में चई सघे थो त इन केस खे रोलण जी कोशिश कई पई वञे। हिन वक़्त ताईं इहो केस चई सघे थो त रोलड़े जो शिकार आहे।
एतिरियूं शाहिदियूं मिलण जे बावजूदि उहे शाहिदियूं जेके आहिनि से आवाम जे साम्हूं नथियूं अचनि उन्हनि जी जेका न्याणी जी मेडिकल रिपोर्ट आहे पोस्टमार्टम जी उहा साम्हूं अचण जे बावजूदि हिन वक़्त ताईं जेके DNA जी जेके सैंपल वरिता विया उहे रिपोर्टूं पिणु साम्हूं न अची सघियूं आहिनि इन ऐं जॾहिं त मासूम फातिमा फरड़ो जो जेको चालीहो आहे उहो 24 सेप्टेंबर ते JWC पारां खानवाण में कयो वेंदो इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे नवाब शाह मां सिंध TV न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़कार ख़ासि खैली जॉइन कयो आहे भलीकार ज़ुल्फ़कार इंतहाई अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त फातिमा फरड़ो क़तल केस एतिरो मामिलो हाईलाइट थियण बाद पुलिस जेका शुरूआती फुर्ती ॾेखारी उहा हाणे असांखे सुस्ती में तब्दील थींदे नज़र अची रही आहे हिन वक़्तु इन मामले जी समूरे जेको फातिमा फरड़ो जो मामिलो आहे रिपोर्टनि जे हवाले सां शाहिदियूं गॾु करण जे हवाले सां जांच जे हवाले सां किथे बीठल नज़र अचे थो जी बिल्कुलु तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त हिन केस खे जेको महीनो पूरो थियण वारो आहे ऐं महीने खां वधीक वक़्तु थी चुको आहे पर अञा ताईं जेको मेन जवाबदार आहे असद शाह उहो पुलिस जे तहवील में हुजण बावजूदि बि रिमांड ते रिमांड पर उनजी पुलिस जेको पिन कोड आहे जेको उहो डी कोड न कराए सघी आहे मोबाइल जो ऐं उन जे करे काफ़ी जेको केस आहे उहो सुस्त रफ़्तारी जो आहे जॾहिं त जेके मेडिकल रिपोर्टूं आहियूं उहे त बिल्कुलु जेके पैथोलॉजी जी रिपोर्ट आहे या जेके ॿियूं रिपोर्टूं आहिनि उहे त अची वियूं आहिनि कोर्ट में सबमिट थी वञे जंहिंमें इहो साबित थियो आहे त जेकी नंढड़ी फातिमा आई उहा बीमारीअ जे न पर सीने ऐं मथे में धक लॻण सबबु जेको आहे सो उनजी दिलि बीह वञण जे करे उहा उनजो मौत थियो आहे उनजे जिस्म ते तमामु गहरा जेके धक लॻल आहिनि जॾहिं त जेका ॿिया जवाबदार आहे हिना शाह ऐं फयाज़ शाह अॻूणो SSP जेको रोयल खोसो हुयो उन 3 दफ़ा जेको आहे सो मोहलत वरिती ऐं जेको कानून वारो वज़ीर हो उमर सूमरो या जेको सिहत वारो वज़ीर आहे उनजे साम्हूं उन 2 ॾींहं चया उन 2 ॾींहंनि खे 15 ॾींहं गुज़री विया आहिनि जीअं त नओं जेको SSP आयो आहे समीउल्ला सूमरो उहो ऐं DIG जेको अब्दुल हमीद खोसो उहो बि हुनजे ॻोठ वियो आहे पर उनजे बावजूदि हिना शाह ऐं फयाज़ शाह गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि जॾहिं त जेके DNA जा जुज़ा आहिनि उहे बि जेके आहिनि से उहे रोलड़ जो शिकार आहिनि आख़िर जेकर न्याणी उन पीरनि जी हवेलीअ में क़ैद हुई जिते ॿुधाए पियो वञे त पखी पर नथो हणी सघे उते ॿिए कंहिं बि मर्द खे वञण जी इजाज़त न आहे उते सिर्फ़ु जेके हवेली में जेके हूंदियूं जो औरतूं उहे हूंदियूं त पोइ हिन सां ज़्यादती कंहिं कई DNA जा जुज़ा जेके वरिता विया आहिनि उहे मैच छो नथी सघिया आहिनि या उन्हनि खे लिकाए पियो वञे या जवाबदार खे बचाइण जी कोशिशि कई पई वञे त उन हवाले सां पुलिस बिल्कुलु सुस्त रफ़्तारी जो शिकार आहे ऐं टियों ॾींहुं जेको DIG हुनजे ॻोठ पहुतो हुयो अली मोहम्मद फरड़ो उते हुननि वारसनि दाऊं कयूं हुनजी अमड़ हुननि जी वालद जेको जांच ऑफिसर आहे सफ़ीउल्ला सोलगी उहो धुर बणिजी वियो आहे ऐं जंहिंखां पोइ चेंज कयो वियो अब्दुल क़दूस कलवड़ जी जांच हवाले थी वई आहे पर अञा ताईं हिना शाह ऐं फयाज़ शाह गिरफ़्तार न थी सघिया न ई जेको असद शाह जो जेको पिन कोड आहे उहो जेको डी कोड थी सघियो आहे अहिड़ी रीति JWC तरफ़ां हिन केस खे पहिरें ॾींहं खां वठी हाईलाइट कयो ऐं पोइ ॾिसो त सॼी सिंध जेको आहे सो सरापा एहतिजाज बणियल आहे ऐं हिन वक़्तु बि JWC 24 सेप्टेंबर ते फातिमा फरड़ो जे 40 जे हवाले सां हिकिड़ो एहतिजाजी जलसो हुनजे ॻोठ में कयो पियो वञे जंहिंमें सिंध जे कुझु कुझु मां 100 ऐं हज़ारे माण्हू शिरकत कंदा हुनजे क़बर ते चादर चाढ़ी वेंदी ऐं उनखां पोइ वधीक तहरीक जो ऐलान बि कयो वेंदो आहे उहा तहरीक इन जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी ताईं हूंदी जेसि ताईं जवाबदारनि खे केतिरे किरदार ताईं न पहुचाइबो तेसि ताईं तहरीक कंदी जॾहिं त हुनजा वालदेन जेको बि ऑफिसर अचे थो हुनजे ॾाढो सख़्तु एहतिजाज बि कंदा पर उनजे बावजूदि बि पुलिस ख़बर न आहे अलाए छो सुस्त रफ़्तारी जो ज़ुल्फ़कार तव्हांजा ज़रिया छा था ॿुधाइनि पुलिस जी इन सुस्त रफ़्तारी जो नटाइण जो सबबु छा थी सघे थो पॉलिटिकल प्रेशर आहे ज़ाहिर आहे जेको असद शाह आहे मुख्य जवाबदार उनजी फैमिली जेका हिकिड़ो पॉलिटिकल उन्हनि जो बैकग्राउंड बि आहे सियासी दबाव ॾिसो था या पीराणी गादी जे करे उन्हनि खे बचाइण जूं कोशिशूं कयूं वञनि थियूं एतिरो जॾहिं DIG वञे थो घरु वज़ीर पारां नोटिस वरितो वञे थो जांच ऑफिसर तब्दील थिए थो त पोइ कहिड़ा सबब आहिनि जो केस खे दॿाइण जी या केस जो रुख ॿिए तरफ़ करण जी मुख्य जवाबदार खे बचाइण जूं कोशिशूं कंहिंजे तरफ़ां पयूं कयूं वञनि ॾिसो हीउ केस बिल्कुलु वाज़िह आहे हिन में सभु जेके शाहिदियूं आहिनि उहे ज़ाहिर लॻियूं पियूं आहिनि त उहो जेकी नींगिरी आहे उहा उनजे कमरे मां मिली उनजा CCTV फुटेज जेके सॼी दुनिया ॾिठा आहिनि त बाबा उनजी नींगिरी जेको उते क़तलु थिया उते तड़पी फो थी वञे मेडिकल रिपोर्टूं अची वियूं आहिनि हिन जो त हिन सां ज़ना थियो आहे ज़ना बि
हिकु चकर न पर हिन सां पुराणा ज़ना थिया आहिनि उनजे बावजूद बि सुस्त रफ़्तारी इन जे करे कई पई वञे त जीअं जेके फ़िरियादी आहिनि उहे थकिजी पवनि या जेको सिंध जा माण्हू या सिंध जा जेके बाशऊर धुरियूं हिन केस खे जेको हाईलाइट कनि पियूं उहे थकिजी पवनि। थियणु त इहो खपे त हिन केस खे जेको प्रायोरिटी बुनियाद ते खयो वञे हा त जीअं 3 महीननि जे अंदरि अंदरि हिन जे जवाबदारनि खे सज़ा ॾिनी वञे हा। सभु शयूं जेके आहिनि से मौजूदु आहिनि, कानूनी घुर्जुनि में एॾी देरि कई पई वञे त यकीननि हू हिकिड़ो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखनि था। असद शाह जा जेके चाचा आहिनि, फज़ल शाह उहो अॻूणो MNA आहे, प्यार अली शाह जेको आहे उहो चाचो अथसि, उहो अॻूणो सूबाई वज़ीर आहे, ऐं जेको फयाज़ शाह आहे जो असद शाह जो सर उहो वाइस चेयरमैन सिटिंग वाइस चेयरमैन आहे राणीपुर म्यूनिसिपल कमेटीअ जो। उनखां गॾोगॾु उनजो पीरनि जी जेकी हवाले सां हुनजी बासर आहिनि, उन पैसे वारा आहिनि, यकीननि हू पैसा बि हलाए रहिया आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु पंहिंजो असर सूख बि हलाए रहिया आहिनि त जीअं हिन न्याणी खे इंसाफ़ न मिले ऐं जेको ही सिंध जो शऊर जा JWC जा जेके ॿिया दोस्त जिदोजहद कनि पिया उहे थकिजी पवनि त कंप्रोमाइज़ जे तरफ़ जेकी शयूं वञनि। ज़ुल्फ़कार केस जो जांच ऑफिसर बदिलजण खां पोइ तव्हां सम्झो था त मामिलो उते ई बीठल आहे या नओं जेको जांच ऑफिसर आयो आहे उनजी रिपोर्टेशन ज़ाहिर आहे जेको पोयों जांच ऑफिसर हो उन ते तमामु घणा तहफ़ुज़ात हुआ शहीद फातिमा फड़ो जे फैमिली खे बि? जी बिल्कुलु, DIG अब्दुल हमीद खोसो जॾहिं जे ॻोठु पहुतो त फातिमा जी जेकी अमड़ हुई उन चयो त मूंखे इंसाफ़ न पियो मिले, असांखे धमकियूं ऐं लालचूं ॾिनियूं पियूं वञनि, जेकॾहिं मूंखे इंसाफ़ न मिलियो त मां जज जे ॾाढो पाण साड़ींदुसि। हिन खां वधीक इंतिहाई क़दम खणण जी हुन धमकी ॾिनी, पर उनजे बावजूद बि पुलिस ऐं जेकी इंतिज़ामिया उहा हिनखे संजीदा नथी वठे। उनजे करे JWC सिंध जो शऊर जे वारसनि सां गॾु आहे ऐं 24 सेप्टेम्बर ते 40 जे जलसे में असां वधीक लाइ अमल जोड़ींदासीं वारसनि सां गॾु। जीअं वारस चवंदा थी सघे त कोटड़ी कबीर में क़ौमी शाहराह ब्लॉक जे जेसिताईं हिन जा कातिल गिरफ़्तार न थींदा या ॿी क्या तहरीक हलायूं त 24 तारीख़ ते वधीक लाइ अमल जो ऐलान कंदासीं ऐं कंहिं बि सूरत में हिन केस खे जेको आहे सो रोलड़ जो शिकार करणु न ॾींदासीं। हीअ सिंध जी न्याणी आहे ऐं सिंध जे न्याणीअ जे खून जो हिसाबु वरितो वेंदो। ज़ुल्फ़कार इहो ॿुधायो त शहीद फातिमा फड़ो जे वालदेन सां तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे, उन्हनि खे धमकियूं मिलण जो या उन्हनि खे पैसा आछण जो सिलसिलो अञा बि जारी आहे? बिल्कुलु, वालदेन खे जेको पहिरीं धमकियूं ॾिनियूं वयूं ऐं धमकियुनि खां पोइ जॾहिं सिंध जो शऊर सरापा एजाज बणियो त हुनखे हाणे लालचूं ॾिनियूं पियूं वञनि। उनखे 3 करोड़ जी आछ कई। हुनजे वालद सां असां मिलियासीं त हुन चयो त मूंखे हाणे 3 करोड़ जी आछ कई आहे, पर हुनजो चवणु आहे त जेकॾहिं सॼी राणीपुर बि पीर खपाईंदा त मां पंहिंजे न्याणीअ जे जेकी इज़त ऐं खून जो कंहिं सूरत में सौदो न कंदुसि। त यकीननि इहे प्रैक्टिस रही आहे त जेके बासर माण्हू आहिनि उहे पहिरीं लालचूं ॾींदा आहिनि ऐं पोइ वरी मिंट मेड़ ऐं धमकियूं त जीअं उहे बची सघनि। वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़कार ख़ासि खेली। नवाब शाह जो ब्यूरो चीफ असांखे शहीद फातिमा फड़ो क़तल केस जी जांच जे हवाले सां हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहो ॿुधाए रहियो हो। न सिर्फ़ु फातिमा फड़ो जे वालदेन खे धमकियूं या लालचूं ॾियण जो सिलसिलो जारी आहे, पर गॾोगॾु फातिमा फड़ो जे खून खे लुहण जी पिणु कोशिशि कई पई वञे। फातिमा फड़ो जे केस जे हवाले सां जेके अहम शाहिदियूं आहिनि या जेका फॉरेंसिक आहे हुनजे कमरे मां जेके शयूं फौरी तौरु गॾु कयूं वयूं हुयूं जिते फातिमा फड़ो जी फोतगी थी हुई उहे पिणु रिपोर्टूं साम्हूं न अची सघियूं आहिनि, जॾहिं त गिरफ़्तार जवाबदार असद शाह जो मोबाइल बि अञा पुलिस डीकोड न कराए सघी आहे, हुनजो कोड मालूम न करे सघी आहे। जेके रूपोश जवाबदार आहिनि उहे पिणु पुलिस अञा ताईं गिरफ़्तार न करे सघी आहे। DNA जी जेका रिपोर्ट आहे उहा पिणु साम्हूं न अची सघी आहे, जंहिंमां बिल्कुलु वाज़े थिए थो त DIG जे वालदेन सां मुलाक़ात बावजूदि, घर वज़ीर जे नोटिस बावजूदि इन केस खे सियासी बुनियादनि ते बासर जेके आहिनि से ख़तमु करण जी, लिकाइण जी या इन जो रुख़ फेरण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। इन हवाले सां JWC पारां 24 सेप्टेम्बर ते फातिमा फड़ो जे 40 जे हवाले सां हिकिड़ो जलसो बि कयो वेंदो, एहतजाजी जलसो। उन में वधीक जेको लाहे अमल आहे उहो पिणु जोड़ियो वेंदो। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।